माइक भी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र लालवानी है। पहले तो आप सभी का धन्यवाद आने के लिए। तो आज हम जो केस प्रेजेंट कर रहे हैं वो ऐसा केस है जिसमें हमने कंबाइंड लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट एक साथ किया है। और कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में ये थी, एक तो पेशेंट काफी सिक था, व्हील चेयर बाउंडेड था। दूसरा, इसके पोर्टल वेन में एक थ्रोम्बस था बड़ा सा, जो सर्जरी को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो इस तरह की सर्जरी में सक्सेस रेट काफी कम होता है और बहुत डिफिकल्ट सर्जरी होती है। तो ये हमने रिसेंटली सक्सेसफुली किया है। तो इसके लिए हमने आप सबको बुलाया है इन्फॉर्म करने के लिए कि वी हैव डन मेजर केस विद कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट। और बी रिलेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज और साथ में इनको क्रॉनिक किडनी डिजीज भी था, जिसके लिए ये डायलिसिस पे थे। और लिवर में भी काफी इनको कॉम्प्लेक्सिटी थी बिकॉज ऑफ लिवर डिजीज। इनको असाइटिस था, इनको जॉन्डिस था, बीच में कई बार एडमिशन हुए इनके, और डायलिसिस तो कंटिन्यूस चली रही थी इनकी। तो हमने डॉक्टर निर्देश है हमारे किडनी ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर, और डॉक्टर ललित सहगल हमारे लिवर ट्रांसप्लांट और एनेस्थीसिया के डायरेक्टर हैं, और क्रिटिकल केयर भी हमारे ये देखते हैं। डॉक्टर संदीप है मेरे कलीग सर्जन, लोकेंद्र फ्रॉम यूरोलॉजी। तो एक टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस होने की वजह से परेशानी ये होती है कि लिवर को हम फ्लो नहीं दे पाते। तो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में हमने थ्रोम्बेक्टमी करी पहले, तो उसमें हम उसका फ्लो दे रहे हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी इसमें, लेकिन लकीली हम लोग उसको फ्लो दे पाए लिवर को, और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी रही। नॉर्मली क्या होता है कि कंबाइंड लिवर किडनी में पेशेंट का स्टे भी ज्यादा रहता है, और मतलब पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स भी बहुत स्मूथ नहीं रहता है। बट लकीली हमारी क्योंकि क्रिटिकल टेक केयर टीम बहुत अच्छी है, हमारी जो नर्सेज आईसीयू में है वो काफी एक्सपर्ट है इन चीजों में, तो उस वजह से पेशेंट का रिकवरी बहुत अच्छा रहा। अब नॉर्मली क्या होता है, ऐसे पेशेंट में टाइम ज्यादा लगता है डिस्चार्ज होने में, लेकिन फॉर्चुनेटली 14 डेज के अंदर अंदर पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। नॉर्मली इसमें करीब करीब 3 हफ्ते से 1 महीने का टाइम हम मान के चलते हैं कि पेशेंट अस्पताल में रहेगा, लेकिन ये पेशेंट हमारा 14 दिन के अंदर डिस्चार्ज हो गया। अभी बाकी डॉक्टर निर्देश आपको थोड़ा सा किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में और ब्रीफ करेंगे। साथ में करना दोनों ही बड़े प्रोसीजर हैं, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ही मेजर प्रोसीजर है। एक मेजर प्रोसीजर होने के बाद आपको 4 सर्जरीज को आपस में तालमेल करना है। लिवर का डोनर का सर्जरी, लिवर का रिसिपिएंट का सर्जरी, किडनी डोनर स्टैंड पे थी, बेड पे रहने की वजह से न्यूट्रिशन बिल्कुल खराब था, बड़े बड़े बेड सोर्स बने हुए थे इनको। तो हमारे डॉक्टर ललित सर जो कि क्रिटिकल केयर के हेड है, पेशेंट तक नहीं पाते थे, ही इज ऑन द चेयर एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। नमस्कार, सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और काफी चीजें तो बता ही चुके हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टीम वर्क है। तो एक जो से तैयारी हमने एक तो पेशेंट की करी, और एक हम लोगों ने बैठ करके सर्जरी से पहले सब लोगों ने प्रॉब्लम आती है। तो थैंकफुली हमारे उस एक्सपेक्टेशन से बेटर अच्छा कोर्स रहा, मेहनत सफल हुई, इसकी हमें सबको। तो किडनी फेलियर की वजह से और लिवर फेलियर की वजह से उसका हार्ट भी बहुत वीक हो चुका था, उसकी रेस्पिरेशन बहुत वीक थी, कुछ खा नहीं सकता, तो बॉडी में प्रोटीन ही नहीं रह गया, तो बॉडी में जगह जगह जख्म बन रहे। तो आप कोई डाइट ही नहीं ले सकते, तो जैसे बॉडी ही अब बेटर फंक्शन करने पड़ेगा। सॉरी, see challenges are the proper planning first of all, like you have to be very coordinated कि आपको एक टीम और दूसरे टीम में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं, नर्सेस का, टेक्नीशियंस का, किसका क्या रोल है सारा, किस टाइम पे क्या करना है, बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सर की तरफ से गो अहेड होगा कि अब आप किडनी डोनर लीजिए, किडनी डोनर स्टार्ट कीजिए, इस टाइम पे किडनी रिट्रीव करना है, बीच में जितने कम टाइम लगे उतना इम्पोर्टेंट है। ये तो सर्जरी के जो चैलेंजेस हैं, उससे ज्यादा चैलेंजेस एनेस्थीसिया के लेवल पे हैं, जो मुझे लगता है अगर ललित सर ही बताएं तो ज्यादा बेटर है। देखिए,
पहला जो चैलेंज आता है, जो सर्जरी वाली सुबह भी आया था, तो जो किडनी की बीमारी है उसकी वजह से एक अलग तरह का दिक्कत आती है। आपने सुना होगा कि किडनी के पेशेंट में पोटेशियम बढ़ जाता है, तो हमें सर्जरी वाली सुबेरे में भी पहले हमें इनका डायलिसिस कराना पड़ा क्योंकि पोटेशियम बढ़ा हुआ था। तो अब हमारा दूसरा चैलेंज आता है कि हम लिमिट हो जाते हैं, क्योंकि जब तक किडनी लगेगी नहीं और काम करना शुरू नहीं होगी, हम उसको उतना जो हम ऑपरेशन के दौरान फ्लूइड वगैरह देते हैं, दवाइयाँ, वो दवाइयों का मेटाबॉलिज्म दोनों की वजह से, जो दवाइयों का जो इफेक्ट बॉडी पे आता है और जो बॉडी उसको ट्रीट करती है दवाइयों को, दोनों में डिफरेंस आता है। वो काफी कई बार अनप्रिडिक्टेबल भी होता है, तो आपके लिए वो भी एक कैसे केयरफुली टाइट्रेट करके चलना है दवाइयों को, वो भी एक चैलेंज रहता है। साथ में लिवर के पेशेंट में बीपी गिर सकता है, साथ में अगर किडनी हो और गिर सकता है। उसमें डेफिनेटली हमारे सर्जन बहुत स्किल्ड हैं जिन्होंने इसका ध्यान रखा कि ब्लीडिंग ना हो, सर्जरी में और स्टेप्स में मिनिमम टाइम लगे, बीच में दो प्रोसीजर के बीच में टाइम गैप मिनिमाइज किया, क्योंकि एक ही दिन में दोनों हो रहा है। तो डेफिनेटली एक काम ये भी था मेरा ओटी में से कि डोनर आप ले लीजिए। फिर डॉक्टर रितेश जब इधर आ गए, डॉक्टर रितेश रोकेंद्र स्क्रब हो गए, तो उनको बताना कि डॉक्टर रितेश को बताना कि आप गो हेड है। तो एक लगातार, फिर उसके बाद आईसीयू में आने के बाद ये पेशेंट चल नहीं पाते थे, बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई नर्सेज कि जो पेशेंट बेड सोर के साथ आया था उसके बेड सोर हील हो गए हमारी नर्सिंग केयर से। तो पेशेंट कितने टाइम के बाद नॉर्मल रूटीन में आना था? ये काफी सिक पेशेंट थे, उसमें अगर नॉर्मल होने का टाइम पूछोगे तो 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अभी हालांकि जैसा सबने बताया कि ये आए थे बेड रिटर्न थे ऑलमोस्ट, अभी एटलीस्ट व्हील चेयर पे खड़े हो पा रहे हैं, तो रिकवरी हमारे हिसाब से काफी बेटर है। अभी इनको डिस्चार्ज से 2 हफ्ता हुआ है, तो टोटल ऑपरेशन से अगर आप मानोगे तो 4 हफ्ते हुए हैं, तो टोटल 2 से 3 महीना और लगेगा इनको बिल्कुल नॉर्मल होने में। डॉक्टर साहब, पेशेंट कहाँ से हैं? पेशेंट म्यांमार। आपने मेंशन किया कि बहुत डिफिकल्ट है, निश्चित तौर पर ये बहुत डिसिप्लिन लाइफ उन्होंने अपनी नहीं होगी इनकी, तो कैसे ये, और एज भी बहुत ज्यादा नहीं है, 59 है, तो कैसे ये प्रॉब्लम एराइज हुआ है? ये हेपेटाइटिस बी की वजह से हुआ है इनको, और क्रॉनिक किडनी डिजीज का तो रीजन बहुत हाइपरटेंशन की वजह से था इनको। कॉमन मैन को क्या आप इसमें सलाह देना चाहेंगे कि कैसे इसमें अपनी लाइफ स्टाइल में रखें? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे हेपेटाइटिस बी है इनको, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाए तो सबको अपना एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी का दोनों के लिए बहुत अच्छी एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल है, टाइमली ट्रीट करेंगे तो वो लिवर को अफेक्ट नहीं करेगी। उसी तरह से किडनी के लिए जिसमें हाइपरटेंसिव थे, तो अगर आप किसी को ब्लड प्रेशर है तो टाइमली ट्रीट कराएं उसको, ताकि इस स्टेज पर ना पहुंचे किडनी। सर, नेचुरल प्रिकॉशन से ठीक नहीं होते, मतलब लिवर ट्रांसप्लांट करना ही था जी, नेचुरल जो प्रिकॉशंस होते हैं उससे ठीक नहीं होते। नहीं, लिवर सिरोटिक था इनका ऑलरेडी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की वजह से लिवर सिरोसिस के स्टेज में पहुंच गया। एक और इम्पोर्टेंट आपके सवाल जैसे आपने पूछा कि किसी को अगर हेपेटाइटिस बी नहीं है तो सबको अपना वैक्सीनेशन कराना चाहिए, उससे प्रिवेंट हो सकता है हेपेटाइटिस बी। मींस पहले आप बचाव कर सकते हैं। नहीं, इनको किडनी का प्रॉब्लम तो ज्यादा टाइम से था, बाकी फिर जब इवेल्युएट हुए किडनी के लिए और ट्रीट हो रहे थे उस दौरान डिटेक्ट हुआ कि इनको लिवर प्रॉब्लम भी है। सर, कॉमन मैन को क्या प्रिस्क्रिप्शन लेने चाहिए या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? सी लक्षण से इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर मेरे हिसाब से सब अपना हेपेटाइटिस बी और सी का सबको टेस्ट कराना चाहिए, और अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल है वो लेने चाहिए, और कोई नेगेटिव है तो उन सबको अपना वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी के लिए करा लेना चाहिए। और अगर एक बार डिटेक्ट हो जाता है, मान लो किसी को सिरोसिस की स्टेज में ऑलरेडी पहुंच गया है, तो उस पर डिपेंड करता है कि किस स्टेज में सिरोसिस है। अगर अर्ली स्टेज में है तो वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर लेट स्टेज में है तो फिर उस ट्रांसप्लांट क्राइटेरिया एज का भी है, कोई एज इफेक्ट करती है इसमें कुछ? नहीं, नॉर्मली एज का ट्रांसप्लांट का पूछ रहे हैं या ये लक्षणों का, कोई बीमारी के लक्षण बता रहे हैं? नहीं, बीमारी के लक्षण जो होते हैं, जैसे पेशेंट को जॉन्डिस होता है, अगर लिवर से इफेक्ट होता है, लिवर इफेक्ट होता है, तो जॉन्डिस होना, पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, किडनीज पे असर आना, बेहोशी वाली सिचुएशन, ये सारे इनके लक्षण हैं। पैरों में सूजन आना, तो ये सारे लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। एज इसमें कुछ नहीं है, बच्चों से लेके ओल्ड एज तक इफेक्ट है।
ज्यादातर लोगों को स्टेज वर्क का लीडरशिप चाहिए, कोई भी जैसे अल्ट्रासाउंड कराएगा तो स्टेज वर्क बताते ही बताता है। ऐसे में वो आगे ना बढ़े, क्या प्रोसेस यदि आप जब ग्रेड 1 फैटी लिवर की बात कर रहे हैं, इन सब कराते हैं तो ग्रेड 1 फैटी लिवर लेके बहुत पेशेंट आते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अपना वजन कंट्रोल में रखें, अगर डायबिटिक हैं तो उसको ट्रीट करें, और खाने में फैट और शुगर ज्यादा न लें। तो उसको अगर अपना सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करना, वजन कम करना, अपना डाइट का ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब तक कोई सक्सेस रेट रहा है इसका? जी अब तक का कोई सक्सेसफुल रहा है या फर्स्ट है? ऑपरेशन बहुत होते हैं, लेकिन बहुत कम सेंटर है जो कंबाइंड लिवर किडनी कर पाते हैं। हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। या फरीदाबाद का? ये मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट हाँ मेट्रो ग्रुप का पहला। सर अभी मतलब बोलने के लिए ठीक है, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये मॉन्ग कहते थोड़े कम ही बोलते हैं, अच्छा तो बट इनके साथ में वो बोल सकते हैं, लेकिन हाँ आप क्योंकि लैंग्वेज भी बैरियर है। ठीक ठीक। कॉस्ट तो आई थिंक मैं डॉक्टर हूँ, मैं नहीं बता सकता। आई थिंक बाकी बिलिंग वाले ज्यादा आपको बताएंगे, बट अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए, क्योंकि चांस दोनों का मिला के करीब करीब 20-21 लाख के आसपास रहता है। ठीक है, बाकी एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बट 21 लाख के आसपास है। थैंक यू।